प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे स्कॉलरशिप फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक से ज़्यादा हमने स्कॉलरशिप भर दिया तो क्या हमारी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी। कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें स्कॉलरशिप नहीं आएगी और कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें स्कॉलरशिप आपकी 100% आएगी। वो सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सो किस किस की स्कॉलरशिप आएगी, किसकी नहीं आएगी, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप भर रहे हो तो इंस्पायर स्कॉलरशिप भरते वक्त आप उनकी परसेंटेज ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि इंस्पायर स्कॉलरशिप में परसेंटेज दी होती है कि आपकी कम से कम इतनी परसेंट है तो आपका स्कॉलरशिप आएगा, वरना नहीं आएगा। सो इंस्पायर स्कॉलरशिप में परसेंटेज बेस्ड सारा काम होता है और सारे डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, जैसे कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर के नाम का होना चाहिए, आपका बैंक डिटेल्स रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपका अकाउंट अपडेटेड होना चाहिए। ये सब अगर आपने सब कुछ सही से डॉक्यूमेंट फिल किया है तो आपकी इंस्पायर स्कॉलरशिप जरूर आएगी। इंस्पायर स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। 10th 12th BSc MSc PhD सभी को इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है। कैसे और कितनी मिलती है मैंने इस वीडियो में बता रखा है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं बाकी स्कॉलरशिप्स की। इंस्पायर को छोड़ करके जितनी स्कॉलरशिप्स हैं उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, किसकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, उनकी बात कर लेते हैं। पहली बात, अगर आपने फॉर्म सही से नहीं भरा है, फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। दूसरी बात, फॉर्म भरने के बाद जो फाइनल प्रिंट आउट है, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे कॉलेज में जमा नहीं किया है तो भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। फॉर्म भरने के बाद फाइनल प्रिंट आउट आपने कॉलेज में जमा कर दिया और कॉलेज वालों ने उसे फॉरवर्ड नहीं किया तो भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात यह है कि आपके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनकी सैलरी 2 लाख रुपए सालिना से ज़्यादा है, मतलब साल की सैलरी 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में भी आपकी जो स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगी, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपका फादर का नाम से होना चाहिए। इस साल से ये रूल लागू हुआ है कि इनकम सर्टिफिकेट आपके फादर के नाम से ही होना चाहिए। अगर आपके नाम से इनकम सर्टिफिकेट है तो 99% चांस है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और इनकम सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे आप अगर 2024 के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे पहले का है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आप डाल रहे हो स्कॉलरशिप के टाइम पे वो भी 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपने बैंक अकाउंट जो दे रखा है वो कोई गवर्नमेंट बैंक अकाउंट नहीं है तो भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अगर आपने जो बैंक अकाउंट दे रखा है वो SBI है, 99.99% चांस है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। 100% तो कुछ नहीं कहा जा सकता, तो 99.99% चांस है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अगर आपने दूसरे कोई बैंक का दे रखा है, PNB है तो भी ठीक है, BOB है तो भी ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई अदर आपने बैंक दे रखा है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है या फिर प्राइवेट है, तो ऐसे केस में आपके स्कॉलरशिप आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आएगी, लेकिन चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट का रूल है, ये मैं नहीं कह रही, ये स्कॉलरशिप फॉर्म्स में लिखा होता है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलरशिप फॉर्म में लिखा होता है, क्लियर। नेक्स्ट, जो बैंक अकाउंट आप दे रहे हो उस बैंक अकाउंट का ATM कार्ड बना हुआ होना चाहिए। अगर आप 18 साल से ऊपर हो, 18 साल से नीचे हो तो कोई बात नहीं, 18 साल से ऊपर हो तो उस बैंक अकाउंट का जो आपका ATM कार्ड है वो बना हुआ होना चाहिए और वो बैंक अकाउंट अपडेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सालों से उसमें कोई लेन देन हुआ ही नहीं है और आपका अकाउंट बंद पड़ा हुआ है। सो आपका अकाउंट चालू होना चाहिए, उसका KYC अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है उससे रिलेटेड ही आपका आधार कार्ड होना चाहिए। मतलब आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, ऐसा हुआ तो भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अगर नहीं लिंक है तो आपके आधार कार्ड में, आपके मार्कशीट्स में अगर नाम डिफरेंट है, बैंक अकाउंट में डिफरेंट है, तो इस केस में भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक है।
बैंक अकाउंट से ज़्यादा मैटर नहीं है, आधार कार्ड और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैच होनी चाहिए और आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। इतना है तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। आपका जो बैंक अकाउंट है उससे जो आधार कार्ड लिंक है उससे आपका फ़ोन नंबर भी लिंक होना चाहिए। अगर वो फ़ोन नंबर आपके पास नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड में फ़ोन नंबर अपडेट कराइए, आप अपने बैंक अकाउंट पे जाके फ़ोन नंबर अपडेट कराइए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट गलत दे रखा है तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं देते हैं कि ये गलत है, ये सही कर लो। जनरली सीधे वो क्या करते हैं, आपकी स्कॉलरशिप नहीं देते हैं। तो ये सारी कंडीशंस है जहां पे आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अब बात करते हैं कब कब आएगी। आपने अगर 2 से ज़्यादा स्कॉलरशिप फॉर्म भर रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप आएगी। भले ही एक की ही आए लेकिन आएगी, अगर आपने सब कुछ सही कर रखा है तो। अगर आपने अपना खुद का अकाउंट दे रखा है और SBI का अकाउंट दे रखा है तो 99% चांस है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। नेक्स्ट, अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स में एडमिशन लिए हो और दोनों के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई कर रखे हो तो दोनों की नहीं आएगी, एटलीस्ट एक की आएगी। ठीक है, सो ये सारी कुछ बातें थी स्कॉलरशिप फॉर्म से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दी। और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप के फॉर्म हैं, मैंने सब पे वीडियो बना रखी हैं। स्कॉलरशिप की हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको मैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड पूरी जानकारी देती रहती हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, किसी भी पॉइंट पे है आपको, तो आप कमेंट्स में मेंशन करिए। और आपको हमारे किसी भी वीडियो का लिंक चाहिए हो तो आप एक बार यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो, जैसे कि इंस्पायर स्कॉलरशिप स्पार्कअप क्लासेस डालोगे तुरंत हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, हमारे चैनल का नाम जरूर डाल दिया करो तो तुरंत हमारी ही वीडियो आपके सामने आएगी। ठीक है, स्पार्कअप क्लासेस स्पेलिंग से ही डालना। तो आप इंस्पायर स्कॉलरशिप स्पार्कअप क्लासेस डालोगे या सिर्फ स्कॉलरशिप लिख के स्पार्कअप क्लासेस डाल देते हो तो भी हमारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। फिर भी नहीं ढूंढ पाते हो तो कमेंट्स में मेंशन करो, हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।